बच्चे के सिर का कोई एक हिस्सा बिल्कुल एकदम से चपटा हुआ होना या कोई एक हिस्सा बच्चे के सिर का उभरा हुआ होना, ये सब लक्षण होते हैं फ्लैट हैंड सिंड्रोम के। मेडिकल लैंग्वेज में से फ्लैट हैंड सिंड्रोम कहते हैं और हम अपनी बोलचाल की भाषा में इसे सर का चपटा होना कहते हैं। और बच्चों का सिर एकदम से गोल मटोल हो, एकदम से बिल्कुल अच्छी सी शेप हो बच्चों के सिर की, बॉडी की, हर जगह की, तो एज अ पेरेंट हम हर वो कोशिश करते हैं जिससे हमारे बच्चे यूनिक बने, उनका पूरा स्ट्रक्चर, उनकी पूरी बॉडी की शेप, उनके हेड की शेप, सब कुछ एकदम से अच्छी रहे। हम हर वो कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक डिजीज है या ऐसी ही एक प्रॉब्लम है फ्लैट हैंड सिंड्रोम, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, यूजफुल लगे तो आगे बढ़ा देना, यानी कि वीडियो को शेयर कर देना। तो और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मोस्टली ये प्रॉब्लम पाई जाती है, और जो न्यूबॉर्न बेबी में, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, उनमें जन्म से ये शिकायत देखने को मिलती है। तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा सही किया जाता है, वरना इसका कोई भी मेडिकल मतलब ये प्रॉब्लम तो है, मेडिकल लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम है, मगर इसकी कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे इसको सही किया जा सके। तो इसको सही करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को यूज करना पड़ेगा। इन सावधानियों को करके हम इस बीमारी से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 6 मंथ तक के बच्चे, जो मतलब ना उठना या बैठना नहीं जानते हैं, उनमें मोस्टली ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चा मोस्टली टाइम 24 घंटे में से 20 घंटे या 22 घंटे सोता ही रहता है। तो जब बच्चा सोता है तो उसके एक हिस्से पर शरीर, मतलब जिस भी हिस्से पर उसके दबाव पड़ता है वो हिस्सा उसका फ्लैट हो जाता है, क्योंकि जब किसी चीज पर बार बार हमेशा वही दबाव पड़ता रहेगा तो वो हिस्सा फ्लैट होना कॉमन सी बात है। तो ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। जब बच्चे सोते हैं बहुत घंटों तक, 22 घंटे मोस्टली बच्चे सोते रहते हैं, तो जब हम सोते हैं तो वो बच्चों की आदत होती है बचपन में, बच्चा अगर एक करवट से सो गया तो उसी करवट से सोता रहेगा जब तक हम उसको चेंज ना करें। अगर सीधा सो रहा है तो वो सीधा सोता रहेगा जब तक हम उसको चेंज ना करें। तो बच्चा जब सोता रहता है और उस हिस्से पर एक दबाव पड़ता रहता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है उसे जब हम सुलाते हैं तो राई का तकिया यानी कि सरसों का तकिया बना लेते हैं। सरसों का तकिया एक बहुत ही यूजफुल चीज है छोटे बच्चों के लिए, फ्लैट हेड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो हम छोटे बच्चों के लिए सरसों का तकिया बना सकते हैं। सरसों या राई जो भी होती है, तो सरसों बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब आप समझ ही सकते हैं, अगर किसी भी पिलो में सरसों भरी होगी उस पर बच्चे को हम सुलाएंगे तो बच्चा अगर ऐसे सो रहा है तो वो अकॉर्डिंगली बच्चे की सिर की शेप के अकॉर्डिंगली अपने आप इधर उधर हो जाती है और बच्चे का सिर उस पर उसी शेप में बन जाता है। अगर बच्चा करवट लेता है तो वो अपने आप से फिर से उसी शेप में आ जाती है, यानी कि जो बच्चे के सिर की शेप पहले से होती है उसी शेप में वो एडजस्ट हो जाती है, उसी शेप में आ जाती है। तो इससे भी फ्लैट हेड की प्रॉब्लम दूर होती है, इससे फ्लैट हेड होगा ही नहीं बच्चे के। तो हम ये जो तकिया है सरसों की, ये जो सरसों की तकिया है इसको हम घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तकिया आप घर पर कैसे बनाएंगे तो आप कमेंट्स में मुझे बताना। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे कि ये तकिया आप देखना चाहते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं, तो मैं आपको जरूर बनाकर दिखाऊंगी उसको। और दूसरी चीज, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आजकल ऑनलाइन भी मार्केट में भी सरसों की तकिया अवेलेबल है। मैंने अमेजोन पे सर्च की थी, वहां भी सरसों की तकिया है। तो आप कहीं भी किसी भी साइट से चेक करके सरसों की तकिया मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे में फ्लैट हेड की प्रॉब्लम ना हो। तो हमें क्या करना है, बच्चा बहुत लंबे टाइम तक जब सोता है तो हमें ये देखना है कि बच्चा एक ही करवट पे या एक ही डायरेक्शन में एक ही तरह से पूरे लंबे टाइम तक ना सोए, यानी हमें बीच बीच में उसकी शेप चेंज करनी है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है। अगर बच्चा सीधा सो रहा है तो थोड़ी देर बाद हमें देखना है कि काफी टाइम हो गया है तो बच्चे को अब उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो हमें उसे करवट से कर देना है। जब एक करवट से लंबा टाइम हो जाए तो हमें उसकी करवट चेंज करके दूसरी करवट कर देनी है। तो हमें ऐसा करके बच्चे को सुलाना। अगर बच्चा बहुत लंबे टाइम तक सो रहा है लगातार तो हमें बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, ताकि एक ही तरफ दबाव ना पड़े, सारी तरफ इक्वल रहे। जब बच्चा छोटा होता है तो हम मोस्टली टाइम बच्चा सोता रहता है, जब सोता रहता है तो हम उसे पालने में या बिस्तर पर ऐसे ही सोने देते हैं नॉर्मली। तो हमें क्या करना है, जब बच्चा सो रहा हो या जाग रहा हो, जब भी हम फ्री हो, हमें टाइम मिले, तो हमें बच्चे को पालने से या फिर बिस्तर से उठा लेना, थोड़ी देर उसे गोद में नैपी दिलानी है, यानी थोड़ी देर उसे गोद में रखना है। चाहे अपनी गोद में रख सकते हैं, चाहे कंधे पर रख सकते हैं, मतलब किसी भी जगह रख सकते हैं जैसा आप कंफर्ट हो।
बच्चे को सिर्फ सोने ना दिया जाए, बच्चे को गोद भी दी जाए, गोद में, कंधे पर, जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी तरह से बच्चा कंफर्ट हो, आप कंफर्ट हो, उस शेप में उसे रखना चाहिए। तो बच्चे को बीच बीच में कभी बिस्तर, कभी पालना, कभी एक करवट, कभी दूसरी करवट, और कभी अपनी गोद में, कभी कंधे पर, इस तरह से बच्चों की डायरेक्शन चेंज करते रहने चाहिए और उन्हें सोने देना चाहिए। कई लोगों का मैंने देखा है कि जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, कुछ बच्चों में होता है कि बहुत बहुत लंबे टाइम तक वो ब्रेस्ट फीड करते हैं, आधे आधे घंटे तक फीडिंग करते रहते हैं। तो जब आधे घंटे तक अगर बच्चा एक ही डायरेक्शन में फीडिंग करता रहेगा तो हम, क्योंकि जब बच्चे को माँ फीड कराती है तो उनका सिर, हाथ उनके सिर के नीचे रहता है, और जब आधे घंटे तक लगातार बच्चा फीड करता रहेगा तो यहाँ पर एक उनके प्रेशर पड़ेगा, सिर पर, हेड पर प्रेशर पड़ेगा, उसके चलते भी फ्लैट हेड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मदर्स को क्या करना है, जब भी बच्चे को फीड कराएं तो अगर बच्चा लंबे टाइम तक लंबी फीड लेता है तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर एक ब्रेस्ट से और थोड़ी देर सेकंड ब्रेस्ट से फीड करानी चाहिए। उन्हें लगातार एक ही साइड में फीड ना कराएं। डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं, अगर बच्चा लंबी फीडिंग कर रहा है तो बच्चे को दोनों डायरेक्शन, इससे क्या होगा, डबल फायदा होगा। बच्चे की मतलब सिर पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो भी प्रॉब्लम दूर होगी, और दूसरी चीजें बच्चे का पेट भी, टमी भी ज्यादा भरेगा। तो अगर आप बच्चे को बिठा रहे हैं, बिठाना सिखा रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो बच्चे को लंबे टाइम तक किसी भी एक डायरेक्शन में ना रहने दें, चाहे वो बैठा हुआ हो या लेटा हुआ हो, किसी भी एक ही डायरेक्शन में। क्योंकि अगर बैठे, क्योंकि जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम होती है उसी से रिलेटेड कमर में भी बच्चों के प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम भी हमें इसी के साथ हम कवर कर रहे हैं। तो बच्चे को कोई भी डायरेक्शन सही, चाहे बच्चा लेटा हो चाहे बच्चा बैठा हो, उसे बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पर, एक ही डायरेक्शन में नहीं रहने देना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टमी टाइम दें। हाँ, बच्चे को फीडिंग कराने के बाद, डॉक्टर भी बताते हैं बच्चे को फीडिंग कराने के बाद टमी टाइम दें, जिससे क्या होता है, उनका जो दूध, जो फीडिंग उन्हें करी होती है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उन्हें डकार आ जाती है, और फिर वो दूध निकालने की जो प्रोसेस होता है बच्चों का वो कम होता है। तो वो भी फायदा है। और इसमें टमी, जब बच्चा टमी टाइम लेगा तो उसके गर्दन जल्दी से घूमने लगती है, क्योंकि जब वो टमी टाइम लेगा तो गर्दन उठाने की कोशिश करेगा और फिर सारी तरफ घुमाएगा गर्दन को, तो इससे बच्चे का हेड जल्दी चलने लगेगा, गर्दन जल्दी घूमने लगेगी, सब तरफ घुमाने लगेंगे गर्दन, और फिर वो सो रहे हो या जाग रहे हो, करवट जल्दी से लेना सीख जाएंगे और फिर सारी करवट पे बदल बदल कर सोने लगेंगे। तो इससे भी फ्लैट हेड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रख के हम अपने बच्चे की जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे हम, तो हमारे बच्चे में कभी भी फ्लैट हेड की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो भी गई है तो हम इन बातों का ध्यान रख के उसको दूर आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगे, पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट और यूजफुल कंटेंट में, तब तक के लिए बाय।